Hello dear students, good morning. I am Shraddha madam and today we shall start the new chapter of prose, A Letter to God, written by G.L. Fewnes. A Letter to God, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया कि ईश्वर के लिए पत्र. चैप्टर इज रिटन बाय G.L. Fewnes. G.L. Fewnes ने ये चैप्टर लिखा हुआ है. एंड अबाउट द लेसन, मतलब लेसन के बारे में. लैंचो, ये जो स्टोरी है आपकी अ लेटर टू गॉड, ये लैंचो नाम के एक किसान से संबंधित है. लैंचो नाम के एक किसान से संबंधित है. लैंचो जो है वो एक पहाड़ी पर रहता था, छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर रहता था जहाँ से सारी चीजें दिखाई देती थी. वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था और बहुत मेहनत करता था. एक बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश और स्नोफॉल हो जाता है, जिसके कारण से उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है. और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाने के कारण उसके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है. उसके पास पैसों से बहुत समस्याएं आ जाती हैं, पैसों से रिलेटेड. तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए. तो वो ईश्वर के नाम पे एक पत्र लिखता है और उस पत्र में वो लिखता है, लेटर में लिखता है कि ईश्वर उसे कुछ पैसे भेज दें. और उसके बाद तो वो जो है पोस्ट ऑफिस जाता है संडे को और पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो अपने लेटर को पोस्ट कर देता है. जब पोस्टमैन उस लेटर को देखता है जिस पे लिखा होता है अ लेटर टू गॉड, तो उसको बहुत हंसी आती है. हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो जाता है जो उसका हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, थोड़ा हेल्दी बल्कि टाइप का, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है. उसको वो लेटर देता है और कहता है कि ये देखिए, इस व्यक्ति ने ईश्वर के नाम पे पत्र लिखा है. तो जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत हंसता है उसके लेटर को पढ़ के, फिर वो बहुत ही अचानक से शांत हो जाता है और उसे आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति को ईश्वर में कितनी आस्था है और उसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा है. तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे लैंचो को जवाब देना पड़ेगा. और वो स्वयं कुछ पैसे इकट्ठे करता है और अपने पोस्ट ऑफिस से जो बाकी के वर्कर्स होते हैं उनसे पैसे लेता है, कलेक्ट करता है, और अपने कुछ फ्रेंड से पैसे कलेक्ट करता है. और इस तरह से सब जगह से कलेक्ट करके वो 70 पेसोज इकट्ठे करता है और वो लैंचो के पास पोस्ट कर देता है उसकी मदद करने के लिए. और वो अपना पहचान नहीं बताता है, बस ये लैंचो के घर पे पोस्ट कर देता है और नीचे अपना फ्रॉम गॉड लिख देता है. जब लैंचो को वो लेटर मिलता है तो लैंचो बहुत खुश होता है, उसे कोई हैरानी भी नहीं होती. और वो जब एनवेलप को खोलता है, लिफाफे को खोलता है, तो उसमें जब 100 की जगह 70 देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है. और फिर बहुत गुस्सा होता है और वो एक दूसरा लेटर लिख देता है जिसमें वो लिखता है कि ईश्वर, हे गॉड, आप बहुत अच्छे हैं और आपने मुझे बहुत मदद की, लेकिन जो ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वे एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं. उन्होंने बहुत चीटिंग की है और उन्होंने इसमें से पैसे निकाल दिए. इसलिए आप जो बाकी के बचे पैसे हुए हैं उनको भी मुझे दे दीजिए, जो 30 पेसोज बचे हैं. और उसे आप अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, उसे आप सीधे मेरे घर पे दे दीजिएगा. तो यहाँ पर लैंचो नाम के एक किसान की ईश्वर में ट्रस्ट, ईश्वर में फेथ और आस्था को दिखाया गया है. और पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, इन सब के एक लॉयल नेचर को दिखाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. द हाउस कहा गया है लैंचो के घर के लिए. द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरी घाटी में केवल एकमात्र घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर था. क्रेस्ट मीन्स टॉप पर था. फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नीचे बहती हुई नदी को देख सकता था और पकी हुई
फसल को भी देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे फ्लावर्स निकल आए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा एक अच्छी फसल का ही संकेत देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। पूरी खेती के लिए अच्छी फसल हो सके, अच्छी फसल की कटाई हो सके, उसके लिए केवल थोड़ी सी चीज की जरूरत थी, और वो थी थोड़ी सी शावर, थोड़ी सी बरसात, रिमझिम। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky towards the north east। और मॉर्निंग से, सुबह से ही लैंचो अपनी फील्ड, जो कि अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, जिसको अपने खेतों के बारे में और अपनी खेती के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी थी, had done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि वो आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट में लगातार देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman। लैंचो जो है वो अपनी पत्नी से, अपनी वोमन से कहता है कि Now we are really going to get some water, अब निश्चित रूप से हमें कुछ पानी मिलेगा। The woman who was preparing supper replied, Yes, God is willing। The woman, और वो जो उसकी वाइफ थी, जो कि सपर बना रही थी, जो रात्रि का खाना, जो कि सपर बना रही थी, खाना बना रही थी, उसने बोला Yes, God is willing, निश्चित रूप से ईश्वर की यही इच्छा है कि बारिश होगी। The older boys were working in the field, जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे, until the woman called to them all, come for dinner, जब तक कि उस लेडी ने सबको घर के अंदर खाने के लिए नहीं बुलाया। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। और जैसे ही वो लोग मील के लिए बैठे, खाना खाने के लिए बैठे, तो जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्टेड किया था, भविष्यवाणी की थी, कि उसी हिसाब से बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स टाइप के क्लाउड्स आते हुए दिखाई देने लगे, मतलब इतने बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई देने लगे जैसे कि पहाड़ों। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और फिर वो जो लैंचो था, द मैन मतलब लैंचो था, वो बिना किसी कारण के बाहर की तरफ चला गया, सिर्फ टू फील द प्लेजर ऑफ द रेन, सिर्फ बारिश के आनंद को लेने के लिए वो बाहर चला गया, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरती थी पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये न्यू क्वाइंस हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो ये बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 cent पीसेस हैं, एंड जो छोटी छोटी हैं द लिटिल वंस आर 5, वो 5 cent पीसेस हैं। मतलब कि जब फसल अच्छी होगी तो फसल की सेल आउट होगी और उनके पास पैसे आएंगे, इसलिए वो बूंदों की तुलना पैसे से कर रहा है और वो बहुत ही खुश है। नेक्स्ट हम लोग कल आगे बढ़ते हैं। टिल देन आप लोग जितना पढ़ाया है